नमस्कार, मैं पंकज आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और वापस आ गए एक बहुत ही कमाल का टॉपिक लेके कि कैसे आप अपने सेल्स परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि अगर आप एक बिजनेसमैन हो जिनके अंदर सेल्स टीम में बहुत लोग काम करते हैं या फिर आप एक इंडिविजुअल सेल्स पर्सन हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना कि आप अपने सेल्स परफॉर्मेंस को ट्रैक करो। बिकॉज इफ यू कांट मेजर यू कुड नॉट इंप्रूव। यानी अगर आपको अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है ना तो आपको सबसे पहले उसे मेजर करना पड़ेगा, तभी आप इंप्रूव कर पाओगे। अब सिंपल सा लॉजिक लगाओ ना। अगर आपको एक साल के अंदर 1,20,000 का सेल करना है तो आपको हर महीने 10,000 का सेल करना पड़ेगा, तब जाके आप 1,20,000 का मार्क को टच कर पाओगे। लेकिन सपोज कीजिए आप वो 10,000 जो आपको हर महीने सेल करना वो आप नहीं कर पा रहे हो। इसका साफ मतलब है ना कि आपके परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ कमी है। इसीलिए हमें हमेशा अपने सेल्स को ना कुछ परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के अंदर डाल के उसे ट्रैक करना पड़ता है। इसीलिए कि जब भी हम ट्रैक करेंगे ना तो हमको पता चल जाएगा कि हम अपने सेल के टाइम क्या क्या गलती कर रहा है, जिनको हम अपने स्ट्रेटजी से नए नए तरीके से उसे हम इंप्रूव कर सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको 15 ऐसे सेल्स परफॉर्मेंस के मैट्रिक्स बताऊंगा जिनके अंदर आपको अपने सेल्स परफॉर्मेंस को पूरी तरीके से ट्रैक करना है। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं और जितने भी टॉप सेल्स प्रोफेशनल्स हैं ना वो सारे इन्हीं मैट्रिक्स को इस्तेमाल करते हैं अपने सेल्स परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत जल्द मैं आपको सारे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स आपको समझा दूंगा। अंत तक बने रहेगा। तो अब हम लोग डायरेक्टली बढ़ते हैं वीडियो के सबसे मेन टॉपिक पे। इस वीडियो का जो हमारा सबसे पहला सेल्स मैट्रिक्स है वो है टोटल पाइपलाइन वैल्यू। टोटल पाइपलाइन वैल्यू का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो अभी करंट लीड है उस करंट लीड से आप फ्यूचर में कितने का रेवेन्यू जनरेट कर लोगे ना, वो यहां पे आपको यही कैलकुलेट करना है। ये बहुत ही गजब का मैट्रिक्स है। अगर आप एक बार पाइपलाइन वैल्यू निकाल लोगे ना तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप फ्यूचर में कितने का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। ये इस मैट्रिक्स का काम होता है समझने का। सपोज कीजिए कि अगर आपके पास तीन प्रोडक्ट है, एक है 5,000 रुपए का, एक है 10,000 रुपए का और एक है 15,000 रुपए का। जो आपका 5,000 का प्रोडक्ट है उसके 3 लीड है, जो आपका 10,000 का प्रोडक्ट है उसके 2 लीड है और जो आपके 15,000 का प्रोडक्ट है उसके भी 2 लीड है। यानी कुल टोटल मेरे पास 7 लीड है। अगर मैं इन 7 लीड को कन्वर्ट कर देता हूं तो मुझे कुल कितना का रेवेन्यू होगा, 65,000 रुपीज का। यही होता है पाइपलाइन वैल्यू। पाइपलाइन वैल्यू निकालने का यही फायदा होता है ना कि आप अपना रेवेन्यू को आराम से प्रेडिक्ट कर पाओगे। जो आपके बिजनेस में जो आगे जाके रेवेन्यू हो सकता है उसको आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो। एक चीज का जो आपको यहां पे ध्यान रखना है कि पाइपलाइन वैल्यू के अंदर उन्हीं लीड्स को डालना है जो लोग स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट शो कर रहा है। यानी ये आपको लीड के अंदर, आपके पाइपलाइन के अंदर वही लीड आने चाहिए जो एक्चुअली में आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे या फिर स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट शो कर रहा है। क्योंकि हर लीड को आपको पाइपलाइन के अंदर नहीं डालना। हो सकता है आपके 100 लीड है लेकिन केवल ऐसे 30 ही लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट पे स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट शो कर रहे हो या फिर लग रहा है कि वो आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, उन्हीं को आपको अपने पाइपलाइन वैल्यू के अंदर डालना है। तो ये था हमारा सबसे पहला मैट्रिक्स। इस वीडियो का जो हमारा दूसरा सेल्स मैट्रिक्स है वो है एवरेज सेल्स साइकिल टाइम। यानी एवरेज सेल्स साइकिल टाइम का मतलब क्या होता है कि आपको लीड को कन्वर्ट करने में कितना समय लग रहा है ना उसका आप एक एवरेज निकालो। इसका मतलब क्या है कि आपको एक लीड को कन्वर्ट करने में कितना समय लग रहा है ना, अब आपको यहां पे ये कैलकुलेट करना है। सपोज कीजिए मैंने 5 डील को क्लोज किया। अब एक पहले डील को क्लोज करने में मुझे लगा 5 दिन, दूसरे को 10, तीसरे को 15, चौथे को 20 और पांचवे को 25 दिन। अब एवरेज सेल्स साइकिल टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डेज टू क्लोज अ डील डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डील क्लोज। यानी मेरा टोटल मुझे कितने समय लगे सारे डील को क्लोज करने में, कुल 75 दिन लगे और मैंने कितने डील क्लोज किए, 5। यानी मेरा एवरेज सेल्स साइकिल टाइम कितना निकला, 15 दिन का। अब आपका जो ये एवरेज सेल्स साइकिल टाइम निकला ना उसको अब आपको प्रीवियस पीरियड से कंपेयर करना है। यानी मेरा अभी निकला 15 दिन का जो एवरेज सेल्स साइकिल टाइम, उसको मैं कंपेयर करूंगा अपने पिछले मंथ से और चेक करूंगा कि मेरा प्रोग्रेस कैसा है। मेरा एवरेज सेल्स साइकिल टाइम ज्यादा निकला या कम निकला। जितना कम आपका ये एवरेज सेल्स साइकिल टाइम होगा ना, आपको ये समझ में आएगा कि मैं आप उतने ही कम समय में आप ज्यादा डील को क्लोज कर ले रहे हो और आपके पास सेल्स को बढ़ाने का, रेवेन्यू जनरेट करने का ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगा। ये जो मैट्रिक्स है ना ये आपको बहुत ज्यादा काम आएगा B2B सेल्स में, क्योंकि B2B सेल्स में ही सबसे ज्यादा एवरेज सेल्स साइकिल टाइम का काम आता है। क्योंकि यहाँ पे जो टिकट साइज होता है ना एक प्रोडक्ट का, वो बहुत ही ज्यादा होता है। आप अपने इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से चेक करिए कि आपके इंडस्ट्री में एवरेज सेल्स साइकिल टाइम कितना है। उससे भी आप ये बेंचमार्क निकाल सकते हैं कि आपको कितने समय के अंदर आपको एक सेल को कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो ये था हमारा दूसरा मैट्रिक्स। इस वीडियो का जो हमारा तीसरा सेल्स मैट्रिक्स है वो है एवरेज सेल वैल्यू। एवरेज सेल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि आपने ऑन एन एवरेज एक कस्टमर से कितने का रेवेन्यू जनरेट किया, वही होता है एवरेज सेल्स वैल्यू। इसका फॉर्मूला होता है टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कस्टमर। सपोज कीजिए आपका टोटल सेल्स आया 1 लाख का और आपका नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं, 20। यानी आपने ऑन एन एवरेज एक कस्टमर से 5,000 का रेवेन्यू जनरेट किया।
इसका फायदा यह है कि अगर आपको एक बार ये पता चल जाएगा ना कि आपका एवरेज सेल्स वैल्यू कितना है, तो आप उसके बाद स्ट्रेटजीज लगा सकते हो कि आप कैसे इस एवरेज सेल्स वैल्यू को बढ़ा सको। जैसे मेरे केस में 5,000 मेरा एवरेज सेल वैल्यू है, तो अब मैं ऐसी क्या स्ट्रेटजी लगाऊंगा जिससे मेरा ये एवरेज सेल वैल्यू बढ़ जाए। आप इस मैट्रिक से ये आराम से कर पाओगे। तो ये था हमारा तीसरा मैट्रिक। जो हमारा चौथा मैट्रिक्स है ना, वो है अपसेल एंड क्रॉस सेल परसेंटेज। ये भी बहुत मस्त है। अपसेल एंड क्रॉस सेल परसेंटेज क्या है कि आप अपसेल का मतलब होता है कि आपके कस्टमर ने जो आपसे प्रोडक्ट खरीदा, आपने उसकी जगह उसे कोई अपग्रेडेड वर्जन वाला प्रोडक्ट बेच दिया। सपोज कीजिए कि कस्टमर ने आपसे 40 रुपए का कोका कोला मांगा, आपने उसे अपग्रेड करके उसे 90 रुपए वाला कोका कोला बेच दिया, तो इसको बोलते हैं अपसेल। वहीं पे क्रॉस सेल क्या होता है कि अगर कस्टमर आपसे एक बर्गर खरीदता है तो आपने उसे फ्रेंच फ्राइज भी बेच दिया, ये होता है क्रॉस सेल। तो आपको अपसेल और क्रॉस सेल परसेंटेज निकाल लेना है। ये कैसे निकलेगा? सपोज कीजिए मैंने एक किसी कस्टमर को 10,000 का प्रोडक्ट बेचा। अब उस 10,000 के प्रोडक्ट में आप ये देखिए उनमें से कितने का ऐसा प्रोडक्ट है जिसको मैंने अपसेल या फिर क्रॉस सेल करके बेचा। सपोज कीजिए कि जो 10,000 का प्रोडक्ट है उसमें से 2,000 का ऐसा प्रोडक्ट है जिसको मैंने अपसेल किया या फिर क्रॉस सेल किया, तो मेरा अपसेल और क्रॉस सेल परसेंटेज कितना हो जाएगा? 20% का। इस तरीके से आप अपसेल और क्रॉस सेल परसेंटेज निकाल सकते हैं। एक चीज का जो आपको यहाँ पे हमेशा ध्यान देना है कि आप जो क्रॉस सेल में प्रोडक्ट बेचोगे ना, वो जो एसेसरी आइटम जो आप बेच रहे हो क्रॉस सेल में, वो लो टिकट साइज का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मेन प्रोडक्ट जो आपसे कस्टमर खरीद रहे हो वो 100 का है और क्रॉस सेल में आप जो उसे प्रोडक्ट बेच रहे हो वो 150 रुपए का। ऐसे क्रॉस सेल में नहीं होगा। अगर महिला कपड़े की दुकान में कोई साड़ी खरीदने जा रही है और अगर उसे लाल साड़ी पसंद आया और उसके साथ सेल्स पर्सन उसे लाल कलर का हैंडबैग देता है ना, तो उससे वो आराम से क्रॉस सेल हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से ध्यान देना है। और दूसरा क्या है कि जब आप अपसेल करोगे ना, तो आपके कस्टमर को कोई इंक्रीमेंटल वैल्यू मिलना चाहिए। यानी जब वो आपसे अपग्रेड वर्जन का कोई प्रोडक्ट खरीदेगा तो आप उससे उसी लेवल का वैल्यू मिलना चाहिए, तभी आपका अपसेल सक्सेसफुल होगा। सपोज कीजिए कि कस्टमर आपसे 200 ग्राम वाला पॉपकॉर्न खरीद रहा है, आप उसे 100 में बेच रहे हो। वहीं अगर आपने कस्टमर को बोला कि आप हमसे 300 ग्राम वाला पॉपकॉर्न ले जाइए, हम आपको 120 रुपए में दे देंगे, तो वो खरीद लेगा क्योंकि उसे 20 रुपए एक्स्ट्रा देके उसे 100 ग्राम ज्यादा पॉपकॉर्न मिल रहा है। तो इस तरीके से अपसेल और क्रॉस सेल सक्सेसफुल हो सकता है। तो आप इस मैट्रिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो हमारा पांचवा सेल्स मैट्रिक्स है ना, वो है एवरेज प्रॉफिट मार्जिन ऑफ सेल। इसका मतलब आप ये चेक करो कि आप हर सेल के पीछे ऑन एन एवरेज कितने का प्रॉफिट जनरेट कर ले रहे हो। इसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट जनरेटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेल्स। यानी सपोज कीजिए अगर आपने कुल टोटल सेल में से 20,000 रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया और आपका टोटल सेल कितना है 10 का, यानी आपने हर एक सेल के पीछे 2,000 रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया। इसका फायदा यह है कि आपको अब ये समझ में आ गया कि आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है हर सेल के पीछे। तो अब आप एक ट्रेंड को आप पता लगा सकते हो। ट्रेंड का मतलब आप अपना ग्राफ में आप इसे प्लॉट करो। ग्राफ में प्लॉट करके ये देखो कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। इससे आपको अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा। आप अपना करंट एवरेज प्रॉफिट मार्जिन को अपने प्रीवियस पीरियड से चेक करो। आप मंथ ऑन मंथ चेक कर सकते हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेक कर सकते हो, ईयर ऑन ईयर चेक कर सकते हो। इससे आपको साफ समझ में आ जाएगा कि आपका जो एवरेज प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। घट रहा है तो आप ऐसे क्या स्ट्रेटजी लगा सकते हो जिससे आपका ये एवरेज प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए। तो आप इस मेट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो। जो हमारा छठा सेल्स मेट्रिक्स है ना, वो है सेल्स वॉल्यूम बाय लोकेशन। इसका मतलब क्या है कि आप रीजन वाइज आपका सेल्स रेवेन्यू कितना है ना, आपको यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है। यानी आप पर्टिकुलर रीजन में कितना का सेल जनरेट कर ले रहे हो ना, आपको यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है। सपोज कीजिए कि आप कोलकाता में 1.5 लाख रुपए का रेवेन्यू कर रहे हो, मुंबई में 6 लाख का, गुजरात में 1 लाख का, बिहार में 2 लाख का, पुणे में 3 लाख का। अब आपको ये पता चल गया कि आप किन रीजन में किस हिसाब से सेल कर रहे हो। तो अब आप यहाँ पे दो काम कर सकते हो। या तो आप एक ये कर सकते हो कि जिस रीजन में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो केवल उसी पे फोकस करो, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। या फिर दूसरा काम यह है कि जिन जगह पे आपका परफॉर्मेंस खराब आ रहा है उस रीजन पे आप अपना सेल को किस हिसाब से बढ़ा सकते हो, अब आप उसकी स्ट्रेटजी लगा सकते हो। ये मैट्रिक्स आपको इसी में काम आएगा, क्योंकि जिस लोकेशन पे आप अच्छा काम कर रहे हो वहां पे आप अपने आप को स्टेबल करो सच दैट आप वहां से और ज्यादा ग्रो करो। या फिर जहां पे आप कमजोर पड़ रहे हो, जहां पे आप लैग कर रहे हो, जिस लोकेशन पे आपका सेल्स कम है उस जगह पे आप ऐसे क्या स्ट्रेटजी लगाओगे जिससे आपका सेल रेवेन्यू बढ़ जाए, वो चीज आप इस मैट्रिक्स से आराम से पता लगा पाओगे। नेक्स्ट जो हमारा मैट्रिक है ना, वो है सेल्स चेंज। सेल चेंज का मतलब क्या है कि यहां पे ना अब आपको एनालाइज करना है कि आपका जो सेल का रेवेन्यू है वो मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर किस हिसाब से चेंज हो रहा है। इसको आपको एक ग्राफ के अंदर पुट कर लेना है। आपको देखना है कि आप इस मंथ में कितने का सेल कर रहे हो, उसके अगले मंथ में कितने का सेल कर रहे हो, उसके अगले मंथ कितने का सेल कर रहे हो। इससे आपको एक ट्रेंड पता चल जाएगा कि आपका जो सेल है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। इससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपको किस हिसाब से अपना इंप्रूवमेंट साइकिल बिल्ड करना है जिससे आप अपने सेल को
सेल के जो आपका सेल का रेवेन्यू उसे आप बढ़ा सको, तो आप इस मेट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो। जो हमारा नेक्स्ट मेट्रिक्स है ना वो है इंक्रीज इन सेल रेवेन्यू फ्रॉम प्रीवियस पीरियड। इसका मतलब होता है जो आपका अभी करंट सेल रेवेन्यू चल रहा है ना वो आपके प्रीवियस पीरियड से कितना ज्यादा है आपको ये कैलकुलेट करना है। इसको आप मंथ ऑन मंथ भी कैलकुलेट कर सकते हो, ईयर ऑन ईयर कैलकुलेट कर सकते हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत जरूरी मैट्रिक्स है, क्योंकि आपको इससे ये समझ में आ जाएगा कि आप प्रीवियस पीरियड से हर साल कितने का सेल रेवेन्यू एक्स्ट्रा जनरेट कर पा रहे हो, यानी आपका कितना का इंक्रीज रेट आ रहा है ना, आप यहां से ये समझ पाओगे। तो आप इस मेट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो हमारा अगला सेल्स मेट्रिक्स है ना वो है एवरेज फॉलो अप रेट। एवरेज फॉलो अप रेट का मतलब होता है कि आपको ऑन एन एवरेज एक लीड को कन्वर्ट करने के लिए उससे कितनी बार कांटेक्ट करना पड़ता है, कितनी बार फॉलो अप करना पड़ता है ना, आपको यहाँ पे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ फॉलो अप डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लीड्स। ये मेट्रिक ना बहुत ही ज्यादा इंटरलिंक होता है आपके एवरेज सेल साइकिल टाइम से और एवरेज कॉल ड्यूरेशन से। यानी अगर आपको एक कस्टमर को अक्वायर करने के लिए आपको अगर बहुत बार फॉलो अप करना पड़ेगा ना, तो इससे आपका सेल साइकिल टाइम बढ़ जाएगा। यानी एक कस्टमर को अक्वायर करने के लिए आपको कितना ज्यादा समय लगेगा वो भी बढ़ जाएगा, और एक कस्टमर को कन्वर्ट करने के लिए आपको कितने देर तक कॉल में बात करना है ना वो भी बढ़ जाएगा। इसीलिए आपका जो एवरेज फॉलो अप रेट है ना उसको आपको कम से कम रखना है, क्योंकि अगर आपका फॉलो अप रेट कम होगा, अगर आपने एक कस्टमर को अक्वायर करने के लिए आपने केवल उनसे 4 ही बार फॉलो अप किया है, तो आपका एवरेज सेल साइकिल टाइम भी घट जाएगा और आपका एवरेज कॉल ड्यूरेशन भी घट जाएगा। इसीलिए आपको एवरेज फॉलो अप पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। जो हमारा नेक्स्ट सेल्स मेट्रिक है वो है लीड कन्वर्जन रेट। बहुत ही सिंपल है। लीड कन्वर्जन रेट का मतलब क्या होता है कि आपके पास जितना लीड है उनमें से आपने कितने लीड को कन्वर्ट किया उसका आप एक परसेंटेज निकाल लो। सपोज कीजिए 100 लीड आपके पास है, उनमें से आपने 10 लीड को कन्वर्ट कर लिया, यानी आपका लीड कन्वर्जन रेट कितना हो जाएगा 10% का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक है, क्योंकि ना ये आपको एक मैक्रो पर्सपेक्टिव दे देता है कि आपका पूरा सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट किस हिसाब से काम कर रहा है। मैक्रो पर्सपेक्टिव का मतलब क्या कि आपका जो भी सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो किस हिसाब से काम कर रहा है ना, ये उसका एक ओवरव्यू पिक्चर दे देगा। ओवरव्यू पिक्चर का मतलब, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि लीड जो आपके पास है उनमें से कितनी लीड को आपने कन्वर्ट कर लिया, ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है आपके लिए। तो अब क्या है, अगर आप इस पूरे वीडियो में जो 14 मैट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, बच्चे 14 मैट्रिक्स, अगर आप उन 14 मैट्रिक्स को सही तरीके से चेक करके अपने सेल्स परफॉर्मेंस को ट्रैक करोगे और उससे इंप्रूव करोगे ना, तो आपका लीड कन्वर्जन रेट भी ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगा। तो आपको लीड कन्वर्जन पे ध्यान देना है। इस वीडियो का जो हमारा नेक्स्ट सेल्स मैट्रिक्स है वो है एवरेज कॉल ड्यूरेशन टू कन्वर्ट अ सेल। इसका मतलब कि आपको ऑन एन एवरेज एक कस्टमर को कन्वर्ट करने के लिए कितनी देर कॉल पे बात करना पड़ रहा है, आपका उसका एक एवरेज निकाल देना है। इसका फॉर्मूला होता है टोटल टॉक टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सेल्स। टोटल टॉक टाइम का मतलब क्या है कि आपने कुल टोटल लीड से कितनी देर बात किया, उनमें से आपने कितने लीड को कन्वर्ट किया। सपोज कीजिए कि मैं टोटल टॉक टाइम है 1000 का और मैंने 20 लीड को कन्वर्ट किया, तो मेरा एवरेज कॉल ड्यूरेशन कितना आ जाएगा 50 मिनट। यानी अगर मैं बहुत ही अच्छे तरीके से सेल करूंगा ना, तो ऑन एन एवरेज 50 मिनट लगेंगे मुझे एक सेल को कन्वर्ट करने के लिए। ये मेट्रिक ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया कि ये आपको एक बेंचमार्क बन गया है कि 50 मिनट मैक्स है कि एक सेल को कन्वर्ट करने में मुझे इतना समय लगेगा। अब क्या है कि अगर कोई लीड आपके साथ 2 घंटे 3 घंटे बिता रहा है ना कॉल पे, इसका मतलब साफ है कि वो लीड कन्वर्ट नहीं होगा, वो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है या फिर आप उस लीड पे टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसीलिए ये बेंचमार्क सेट किया जाता है कि आपको कॉल पे कितना समय बिताना है, उसका आप एवरेज निकालो। इससे आपका टाइम वेस्ट भी बचेगा और आप कम समय में ज्यादा इंपॉर्टेंट लीड जो आपका कन्वर्ट हो सकता है उस पर आप ज्यादा फोकस कर सकते हो। तो आप इस मेट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो। जो हमारा नेक्स्ट मेट्रिक है वो है इंक्रीज नंबर ऑफ कॉल्स टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। इसका मतलब क्या है कि आपका सेल्स पर्सन कितने लोगों से बात कर रहा है ना, आपको ये निकाल लेना है। अभी वो कितने लोगों से बात कर रहा है, प्रीवियस पीरियड से वो कितना ज्यादा है, आपको ये कैलकुलेट कर लेना है। आपको ये देखना है कि अगर आपका सेल्स टीम ज्यादा लोगों से बात कर रहा है, तो उसके नेक्स्ट पीरियड और ज्यादा लोगों से वो कैसे बात करेगा। तो अगर आपको ये इंक्रीज नंबर ऑफ कॉल्स टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर बढ़ाना है ना, तो आप अपने कंपनी में ऑटो डायलर सॉफ्टवेयर लगा सकते हो। ऑटो डायलर सॉफ्टवेयर ना बहुत ही कमाल का है। इसमें क्या है कि अगर कोई सेल्स टीम अपने लीड से बात कर रहा होगा, तो जैसे वो उस लीड से बात करना खत्म करेगा ना, वैसे ये ऑटो डायलर नेक्स्ट कस्टमर को ऑटोमेटिक कॉल लगा देगा, यानी नेक्स्ट लीड को, अगले लीड को वो ऑटोमेटिक कॉल लगा देगा। इससे क्या होगा, जो आपका सेल्स टीम है ना वो कभी खाली नहीं बैठेगा, वो हमेशा रेगुलरली वो कोई ना कोई कस्टमर से बात करता रहेगा। इससे क्या होगा, जो आपका ये मेट्रिक है ना वो ऑटोमेटिक आपका बढ़ेगा। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जो इसको आपको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना ही चाहिए। नेक्स्ट है मंथली आउटरीच कॉन्टैक्ट पर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब क्या है कि आपका जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है वो कितने मंथली आउटरीच कर रहा है। आउटरीच का मतलब क्या है, कितनी बार वो कॉल कर रहा है, कितनी बार वो ईमेल कर रहा है अपने कॉन्टैक्ट्स को, यानी अपने लीड्स को, उसका भी एक एवरेज निकाल लो। तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ कॉल्स एंड ईमेल डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। सपोज कीजिए जो आपका जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है वो कुल टोटल 300 आउटरीच कर रहा है, यानी 300 बार या तो कॉल की या तो ईमेल की है।
टोटल मिला के, और आपका कुल टोटल कितने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है 30, यानी आपका हर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव महीने में 10 बार या तो कॉल कर रहा है या तो ईमेल कर रहा है। तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि आपका पर्टिकुलर हर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कितनी बार फॉलो अप कर रहा है, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितनी बार फॉलो अप होगा ना उतना ज्यादा चांस है कि आपका लीड कन्वर्जन रेट बढ़ेगा। तो आप इस मेट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट बुक पर सेल रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब क्या है, ये ना B2B सेल्स में बहुत ज्यादा काम आता है। क्यों? क्योंकि ना B2B सेल्स में आपको पता है कि टिकट साइज बहुत ज्यादा होता है, एक प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा प्राइस होता है, इसीलिए आपको बार बार ऑफलाइन मीटिंग ऑनलाइन मीटिंग करनी पड़ती है। इसीलिए आप ये चेक करो कि आपका हर रिप्रेजेंटेटिव ऑन एन एवरेज कितना नया फ्रेश अपॉइंटमेंट लेके आ रहा है, कितने ज्यादा नए अपॉइंटमेंट या फिर मीटिंग्स बुक कर रहा है, उसका भी एक एवरेज निकाल लो। तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट बुक डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। सपोज कीजिए आपका जो टोटल अपॉइंटमेंट बुक किया है पूरे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने, वो टोटल है 300, और आपके जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है टोटल वो है 30। तो आपका हर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन एन एवरेज 10 अपॉइंटमेंट नए बुक कर रहा है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है ना कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि B2B सेल्स में जितना ज्यादा आप मीटिंग करोगे, जितने ज्यादा आप कस्टमर से बात करोगे, आपका उतना ही अच्छा लीड कन्वर्जन रेट होगा। इसीलिए आपको ये देखना है कि आप कितने लीड, वो आपका पर्टिकुलर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कितना लीड लेके आ रहा है, या फिर वो एग्जिस्टिंग लीड से वो कितना ज्यादा नए अपॉइंटमेंट्स बुक कर रहा है। तो आपको ये मैट्रिक्स का इस्तेमाल करना ही करना है। इस वीडियो का जो हमारा आखिरी मैट्रिक्स है वो है एवरेज सेल्स पर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब क्या है, आपके जितने भी टोटल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है वो कितने का सेल कर रहा है या फिर वो कितना सेल कर रहा है ना, आपको इससे ये समझ में आ जाएगा। इसका भी एक एवरेज निकाल लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, क्योंकि इससे आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि आपका हर रिप्रेजेंटेटिव कितना का सेल कर रहा है या फिर वो कितना सेल कर रहा है, आपको ये अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा। आप दो तरीके से इससे निकाल सकते हो, या फिर आप टोटल नंबर ऑफ सेल करके निकाल सकते हो, या फिर आप टोटल रेवेन्यू करके निकाल सकते हो। यानी टोटल सेल डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। सपोज टोटल सेल यानी आपने कुल टोटल कितना सेल किया है, सपोज कीजिए 300, और आपके पास टोटल कितने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है 30, यानी आपके हर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव लगभग 10 सेल्स कर रहा है। या फिर आप टोटल रेवेन्यू से भी निकाल सकते हो। इसका फॉर्मूला होगा टोटल सेल्स रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। सपोज कीजिए यहाँ पर टोटल सेल्स रेवेन्यू कितना है 30,000, और आपके कितने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है 30, यानी आपका ऑन एन एवरेज 1,000 का आपका निकलेगा एवरेज सेल्स पर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, यानी आपका हर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव लगभग 1,000 रुपए का सेल कर रहा है। तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है जिसको आपको अपने सेल्स मैट्रिक्स के अंदर हमेशा इंक्लूड करना है, और इसे आपको इस हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो ये थे हमारे 15 सेल्स मैट्रिक्स जिसको कोई भी बिजनेसमैन अपने सेल्स टीम के परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकता है, या फिर इंडिविजुअल पर्सन अपने सेल्स परफॉर्मेंस को इन 15 तरीके से माप सकता है। इसी के साथ हमारे वीडियो खत्म होता है। आशा करता हूं जो मैंने आपको इस वीडियो में 15 सेल्स मैट्रिक्स दिया है, सेल्स परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक बिजनेसमैन हो और आपको अपने सेल्स टीम का परफॉर्मेंस ट्रैक करना है, या फिर अगर आप एक इंडिविजुअल सेल्स पर्सन हो, तो आपको ये सेल्स परफॉर्मेंस मैट्रिक्स से आप अपने पूरे सेल्स परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हो। बड़े से बड़ा सेल्स प्रोफेशनल और बड़े से बड़ा बिजनेसमैन अपने सेल्स टीम के परफॉर्मेंस को इन्हीं 15 मैट्रिक्स पे पूरे तरीके से कैलकुलेट करता है। इसीलिए मैंने आपको ये 15 सेल्स मैट्रिक्स को क्यूरेट करके दिया, सच दैट आप इन्हीं मैट्रिक्स पे अपने आप को, अपने परफॉर्मेंस को जज कर पाओ। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिएगा, वहां पे मैं डिटेल में कंटेंट डाल रहा हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मैं इस तरीके के और भी पावरफुल कंटेंट लाता रहूं। और आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाइए, वहां पे स्क्रॉल कीजिए, बहुत सारे ऐसी पावरफुल बिजनेस कंटेंट है, आप देखिए, कंज्यूम कीजिए, इंफॉर्मेशन लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके बिजनेस में वो सारे मैट्रिक्स, वो सारे स्ट्रेटजीज आपको काम आ जाए। आपने इस पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए